नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बुकटूबर हिंदी पर। सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमने अपनी लाइफ में कभी भी सच में 100% प्रयास नहीं लगाया। तुम सोचते हो कि तुम मेहनत कर रहे हो, पर सच्चाई ये है कि तुम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहकर खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो, और यही तुम्हारी हार की सबसे बड़ी वजह है। ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल इसी चीज पर बेस्ड है। अगर तुम सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपने एक्शंस, सब कुछ 10x लेवल पर ले जाना होगा। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो नॉर्मल लेवल की मेहनत से ऊपर जाते हैं। एवरेज माइंडसेट वाले लोग हमेशा एक एक्सक्यूज ढूंढते हैं, जैसे इतना काफी है और कितना करूं। लेकिन सक्सेसफुल लोग सोचते हैं, और क्या किया जा सकता है। सोचो, कितने लोगों ने तुम्हें कहा है कि इतना काफी है, ज्यादा मत कर, आराम कर। यही माइंडसेट तुम्हें स्लो कर रहा है। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो लिमिटेड सोचते हैं और दूसरे जो बिना किसी लिमिट के अपने ड्रीम्स के पीछे भागते हैं। अगर तुमने अपनी लाइफ में कभी भी यह सोचा है कि तुम ज्यादा डिजर्व करते हो, तो यह किताब तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुम अब भी एक्सक्यूजेस में जीना चाहते हो, तो शायद तुम्हें यह वीडियो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि द 10 गुणा नियम तुम्हारी सोच को चैलेंज करेगी, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगी। लेकिन अगर तुमने इसे अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। 99% लोग यही सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? तुम सिर्फ अपने दिमाग को धोखा दे रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम्हारे एफर्ट्स का लेवल इतना लो है कि दुनिया ने उसे नोटिस तक नहीं किया। यही रीजन है कि तुम्हें आज तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिला। इमेजिन करो, एक इंसान सुबह उठता है, थोड़ा पढ़ता है, थोड़ी मेहनत करता है, फिर सोचता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन दूसरे तरफ एक आदमी है जो अपने दिन की शुरुआत ही इस माइंडसेट से करता है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं अपने अंदर से एनर्जी का आखिरी खतरा तक निचोड़ ना दूं। सोचो, इनमें से कौन आगे निकलेगा? ऑफ कोर्स दूसरा आदमी, क्योंकि एफर्ट की कमी नहीं होती, हमारे स्टैंडर्ड्स की कमी होती है। ग्रांट कार्डो ने कहता है, अगर तुम्हें अपना गोल बहुत बड़ा नहीं लग रहा तो समझ लो तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। सोचो, अगर आज तुम्हें 1 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड मिले सिर्फ इसलिए कि तुम अगले 30 दिन तक बिना रुके 10 गुना लेवल पर मेहनत करोगे, तो क्या तुम करोगे? ऑफ कोर्स करोगे। तो फिर अभी क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब तुम्हारे अंदर हमेशा से वो पोटेंशियल था, लेकिन तुमने खुद को कन्विंस कर लिया कि इतना काफी है। यही सोच तुम्हें एवरेज बनाए रखती है। एक बार की बात है, सिल्वेस्टर स्टैलोन के पास रॉकी फिल्म बनाने का आइडिया था, लेकिन कोई उसे एक चांस देने को तैयार नहीं था। उसे 1500 से ज्यादा रिजेक्शंस मिले। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। उसने अपने ही कुत्ते को बेच दिया, क्योंकि वो उसे खाना तक नहीं खिला सकता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखा कि वो तब तक लड़ा जब तक उसे सफलता नहीं मिली। और फिर वही रॉकी फिल्म दुनिया की सबसे आइकॉनिक मूवीज में से एक बनी। अब सोचो, अगर स्टॉलोन भी यही सोचता कि चलो मैंने कोशिश तो कर ली, अब और क्या कर सकता हूं, तो क्या आज दुनिया उसे जानती? यही फर्क है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में। एवरेज इंसान एफर्ट डालता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान तब तक एफर्ट डालता है जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। मेसी को बचपन में एक रेयर डिजीज थी जिसकी वजह से उसका शरीर ठीक से डेवलप नहीं हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बाकी बच्चों से फिजिकली कमजोर था, लेकिन उसने अपने एफर्ट का लेवल इतना हाई रखा कि आज दुनिया उसे फुटबॉल का भगवान मानती है। तो सोचो, तुम किसे ब्लेम कर रहे हो? लक को, स्थिति को, या सच में खुद को पुश कर रहे हो? तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं है, लेकिन तुम्हारी मेहनत का लेवल इतना लो है कि दुनिया उसे नोटिस तक नहीं कर रही। यही रीजन है कि तुम स्टक फील करते हो। यही रीजन है कि तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व करते हो, लेकिन तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा। सच ये है कि एफर्ट नहीं बढ़ाओगे तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं सच में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा हूं, या फिर बस खुद को धोखा दे रहा हूं? दुनिया में जीतने वाले लोग मेहनत नहीं, पागलपन की हद तक मेहनत करते हैं। जब तक तुम्हारी मेहनत इस लेवल तक नहीं पहुंचेगी कि लोग तुम्हें देखकर कहें यह आदमी पागल हो गया है, तब तक तुम्हें वही रिजल्ट्स मिलते रहेंगे जो 99% लोगों को मिलते हैं। यानी कुछ नहीं, तुम्हारी बिगेस्ट एनिमी तुम्हारी ही थिंकिंग है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे फेलियर का रीजन तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारा पास्ट या तुम्हारी किस्मत है। नहीं,
तुम्हारी सबसे बड़ी एनिमी कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारी छोटी सोच। तुम खुद ही अपने माइंड में ऐसी लिमिटेशंस, ऐसी अदृश्य अड़चनें सेट कर लेते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। अब एक बार सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक पिंजरा रखा हो और कोई तुमसे कहे कि तुम उसमें बंद हो, तो तुम क्या करोगे? बाहर निकलने की कोशिश करोगे, सही? लेकिन अगर तुम्हें बचपन से ही यह सिखाया जाए कि इस पिंजरे से बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, तो क्या तुम कभी बाहर निकलने की सोचोगे? नहीं। यही तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। तुम अपने दिमाग में एक पिंजरा बना चुके हो जहां तुम्हारी सोच एक फिक्स लिमिट तक जाकर रुक जाती है। ग्रांट कार्डोन एक सिंपल रूल देता है, अगर तुम्हारे गोल्स दूसरे लोगों को पागलपन लगे तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन तुम्हारी सोच तो कुछ करने से पहले ही हार मान लेती है। जब भी तुम कोई बड़ा गोल सोचते हो, तुम्हारे खुद के डाउट्स और विचार तुम्हें रोकने लगते हैं। यही थॉट्स तुम्हें एवरेज बनाए रखते हैं। तुम्हारा दिमाग खुद को कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, लेकिन यही कंफर्ट जोन तुम्हें मार रहा है। अगर तुम अपनी सोच को लिमिट करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट भी हमेशा लिमिटेड रहेगा। लेकिन सोचो, अगर एलोन मस्क, जेफ बेजोस या किसी भी बड़े इंसान ने यही सोच लिया होता, तो क्या वो आज वहां होते जहां वो हैं? इलन मस्क जब पेपाल बेचकर करोड़ों डॉलर कमा चुका था, तब वो आराम से पूरी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी सारी कमाई टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा दी, वो भी तब जब लोग उसे पागल कह रहे थे। किसी ने कहा इलेक्ट्रिक कार कभी नहीं चलेंगी, किसी ने कहा प्राइवेट कंपनियों का स्पेस में नहीं जाना, लेकिन मुस्क ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी सोच पिंजरे में बंद नहीं थी। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी से थोड़ा बचत करके खुश हो जाते हैं, छोटा बिजनेस करके सेटल होने की सोचते हैं, और मस्क जैसे लोग पूरी इंसानियत को मार्स पर भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही सोच का फर्क तुम्हारी डेस्टिनी तय करता है। एवरेज सोच से सिर्फ एवरेज रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर तुम्हें आज से 5 साल बाद भी वही लाइफ चाहिए जो अभी है, तो अपनी सोच मत बदलो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है, तो तुम्हें अपनी सोच को 10 गुना स्तर पर पुश करना होगा। जब तक तुम्हारी सोच बाकी लोगों को पागलपन मीवस ना लगे, तब तक तुम सही रास्ते पर नहीं हो। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तुम्हें डर है, तुम्हें सोसाइटी ने सिखाया है कि इतना ही काफी है। लेकिन याद रखना, अगर तुम बड़े सोचने से डरते हो, तो तुम बड़े बनने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी तय कर रही है, और अगर तुमने इसे 10 गुना नहीं किया, तो तुम्हारा भविष्य भी वही रहेगा जो तुम्हारा वर्तमान है, एक पिंजरे में बंद जिंदगी। तुम्हारी सक्सेस की सबसे बड़ी गारंटी सिर्फ मैसिव एक्शन है। बहुत से लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं, नॉलेज गैदर करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, लेकिन सच बताओ, तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है और तुमने उस पर कितना एक्शन लिया? यही फर्क है हारने वालों और जीतने वालों में। सोचो, तुम्हारे पास एक गजब का आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन तुमने सोचा, चलो पहले थोड़ा और रिसर्च कर लूं, थोड़ा और वेट कर लेता हूं, फिर कभी सही वक्त पर शुरू करूंगा। और इसी सोच के साथ तुमने एक्शन लेने में सिर्फ 24 घंटे की देरी कर दी। और फिर क्या हुआ? कोई और उसी आइडिया को लेकर एक्शन ले चुका था। यही रीजन है कि दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वो जीरो डिले माइंडसेट रखते हैं। वो सोचते नहीं, बस एक्शन लेते हैं। उनके पास एक ही रूल होता है, अगर किसी काम को करना है तो अभी करो। ग्रांट कार्डोन इसीलिए कहता है, सक्सेस इज योर ड्यूटी, योर ऑब्लिगेशन एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ज्यादातर लोग एक्शन लेने से पहले सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर फेल हो गया? क्या होगा अगर लोगों ने मजाक उड़ाया? क्या होगा अगर यह काम नहीं चला? और इसी हेजिटेशन में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास भी एक पावरफुल आइडिया है, लेकिन तुम सोचते ही रह गए। तुम्हें पता है क्या होगा? 10 साल बाद तुम रिग्रेट करोगे, जब कोई और तुम्हारा ही आइडिया लेकर करोड़ों कमा रहा होगा। तुम्हें सिर्फ यही सोचने की जरूरत नहीं कि अगर मैंने एक्शन लिया तो क्या होगा, बल्कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो अभी एक्शन लो, या फिर किसी और को तुम्हारा ही ड्रीम अचीव करते हुए देखो। या तो जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स हासिल करो, या फिर जिंदगी भर एक्सक्यूजेस दो कि तुम्हें मौका नहीं मिला। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन मोमेंट्स को सोचने में, प्लानिंग करने में और सही वक्त का इंतजार करने में बर्बाद कर देते हैं।
लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग मैसिव एक्शन लेते हैं। वो जब तक किसी गोल को हासिल नहीं कर लेते तब तक रुकते नहीं। एक बार सोचो, अगर तुमने अगले 30 दिनों तक हर दिन मैसिव एक्शन लिया तो तुम्हारी जिंदगी कहां होगी। अब ये मत सोचो कि कल से शुरू करूंगा। सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो एक्शन लेने में जीरो डिले रखते हैं। और अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया तो अगले 5 साल बाद तुम वहीं खड़े रहोगे, रिग्रेट के साथ। दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं, सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट्स देखती है। तुम सोचते हो कि तुमने बहुत मेहनत की, बहुत टाइम लगाया, बहुत स्ट्रगल किया, इसलिए तुम्हें सक्सेस मिलनी चाहिए। लेकिन दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट्स देखती है, तुम्हारी मेहनत नहीं। सोचो, अगर कोई इंसान रोज 16 घंटे काम करता है लेकिन उसके पास कोई बड़ा रिजल्ट नहीं है, तो क्या कोई उसे सीरियस लेगा? नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान सिर्फ 4 घंटे काम करता है लेकिन उसके पास मैसिव रिजल्ट्स हैं, तो वही दुनिया उसे एडमायर करेगी, उसका एग्जाम्पल देगी, उसे सक्सेसफुल मानेगी। यही दुनिया की सच्चाई है। मेहनत दिखाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रूफ देना होगा। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल का पहला आईफोन लॉन्च किया तो उसने ये नहीं बताया कि उसने कितने साल मेहनत की, कितनी रातें स्लीपलेस बिताई या कितने सैक्रिफाइसेस किए। उसने बस एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट दुनिया के सामने रख दिया और पूरी दुनिया ने उसे एडमायर किया। यही रीजन है कि हिस्ट्री में सिर्फ वही लोग याद रखे जाते हैं जिनके पास रिजल्ट्स होते हैं, ना कि सिर्फ मेहनत की कहानियां। लेकिन क्यों मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट मेहनत करना? अगर मेहनत से ही सब कुछ होता तो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोग दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेहनत अकेले कुछ नहीं करती, स्मार्ट एग्जीक्यूशन जरूरी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सोचो। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर, क्या वो सिर्फ मेहनत करता था? नहीं, उसने अपनी मेहनत को स्मार्ट स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूटिव के साथ कंबाइन किया। वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करता था, वो अपनी गेम को एनालाइज करता, स्ट्रेटजीज बदलता, कंपटीशन को स्टडी करता और खुद को 10 गुना लेवल पर पुश करता। यही फर्क होता है एक नॉर्मल मेहनती इंसान और एक लेजेंड में। तुम्हारी मेहनत तब तक बेकार है जब तक उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता। तुमने सालों तक किसी चीज पर मेहनत की लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा। क्या दुनिया तुम्हें सक्सेसफुल मानेगी? क्या तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे? क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें एडमायर करेंगे? नहीं। ये बात तुम्हें हर्ट या ऑफेंड कर सकती है, पर यही सच्चाई है। इसलिए मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है इम्पैक्टफुल मेहनत करना। ऐसी मेहनत जो लोगों को दिखे, जो तुम्हें अलग बनाए, जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाए। ग्रांट कार्डोन कहता है, बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज। मतलब या तो अपनी मेहनत को 10x लेवल पर लेकर जाओ या फिर बाकी लोगों की तरह मीडियोक्रिटी में जीते रहो। तुम्हें ऐसे रिजल्ट्स चाहिए कि लोग तुम्हें इग्नोर ही ना कर पाए। या तो इतनी बड़ी जीत हासिल करो कि पूरी दुनिया नोटिस करे, या फिर जिंदगी भर मेहनत करते रहो और कोई फर्क ना पड़े। या तो ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट करो कि लोग तुम्हारी एग्जाम्पल दें, या फिर किसी और की सक्सेस स्टोरी सुनते रहो। तो सवाल यह है, क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसकी सिर्फ मेहनत की कहानियां हैं, या वो इंसान जो अपने मैसिव रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है? तुम्हारा डर ही तुम्हें सक्सेस से दूर रख रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में कितने मौके सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया? क्योंकि तुमने एक्शन लेने के बजाय अपने ही माइंड में वर्स्ट केस सिनेरियोस बनाकर खुद को रोक लिया। सक्सेसफुल लोग डर को महसूस करते हैं लेकिन फिर भी एक्शन लेते हैं, और यही एक हार्ड ट्रूथ है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन एक्शन लेने से उसकी ताकत कम हो जाती है। ग्रांट कार्डोने कहता है, डर बड़ा इंडिकेटर है। इफ यू आर स्केयर्ड टू डू समथिंग, इट प्रोबेबली मीन्स यू शुड डू इट। मतलब अगर तुम्हें किसी चीज से डर लग रहा है तो वही चीज करने की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन तुम एक्शन लेने से पहले अपने ही डर में फंसकर बैठ जाते हो। यही रीजन है कि 99% लोग पूरी जिंदगी मीडियोकर बने रहते हैं, क्योंकि वो एक्शन लेने से पहले ही खुद को हराने लगते हैं। डर सिर्फ एक इल्यूजन है, इसे खुद पर हावी मत होने दो। एवरेज इंसान डर के आगे घुटने टेक देता है, लेजेंड डर को फ्यूल बनाकर अनस्टॉपेबल बन जाता है। डर तुम्हें बर्बाद करेगा अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया। अगर तुमने अपने डर को जीतना नहीं सीखा तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल करेगा। तुम सिर्फ रिग्रेट में जीते रहोगे, सोचते रहोगे कि काश मैंने वो ट्राई किया होता, काश मैंने वो रिस्क लिया होता। याद रखो,
तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। अपने डर को मारकर एक्शन लो और अपनी लाइफ को उस लेवल तक पुश करो जहां दुनिया तुम्हें नोटिस करे, या फिर अपने डर को जीतने दो और सारी जिंदगी रिग्रेट में बिताओ कि काश मैंने ट्राई किया होता। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो इस वीडियो को देखकर इंस्पायर हो जाओ और फिर वही पुरानी लाइफ जीते रहो, या फिर इस 10 गुना माइंडसेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करके वो हासिल करो जो तुम सच में डिजर्व करते हो। लेकिन याद रखना, सिर्फ जान लेना काफी नहीं, एक्शन लेना जरूरी है। सोचो, अगले 5 साल बाद तुम खुद को कहां देखना चाहते हो? क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो हमेशा एक्सक्यूजेस देता है, या तुम वो इंसान बनोगे जो हर मुश्किल को, हर एक्सक्यूज को तोड़कर अपने गोल्स तक पहुंचता है? सक्सेस किसी का इंतजार नहीं करती। या तो तुम इसे पकड़ते हो या फिर यह किसी और के पास चली जाती है। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है उसे सिर्फ तुम अनलॉक कर सकते हो। और अगर तुम अभी भी वेट कर रहे हो तो याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमने एक्शन लेने में देर कर दी। ग्रांट कार्डोने की इस किताब ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, लेकिन क्या तुम उन लोगों में से एक बनने के लिए तैयार हो? तुम्हें सिर्फ 10 गुना माइंडसेट अडॉप्ट करने की जरूरत है। एवरेज मत बनो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनो। क्योंकि याद रखो, जो लोग 10x लेवल की मेहनत करते हैं वही 10x लेवल की जिंदगी जीते हैं।